हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को हम क्यों पढ़ेंगे? जैसा कि आपने अभी तक सुना होगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन आपको इसको किसने किया था? क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपको पता है, ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कैसे पता है? तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयोग हुए होंगे। तो उस प्रयोग के ही बारे में आज हम जानेंगे। तो उसी से ही पता चलेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आप बस ये समझिए कि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आज एकदम आप भूल जाइएगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद जब आप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब आप समझिएगा कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मतलब अब तक अभी आपने जो भी सुना है उसको अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए। तो चलिए, पहले आप खुद एक साइंटिस्ट की तरह काम करिए। तो चलिए देखते हैं जेनेटिक मटेरियल की खोज के लिए किन्होंने काम किया था। तो बात करें अगर आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए, तो उसके लिए 3 साइंटिस्ट आए। मतलब सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ आए, उन्हीं के नाम पे ही उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। और कब किया था? 1928, मतलब 1928। हिंदी में इनको बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रूपांतरण का सिद्धांत। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने खोज की थी? ग्रिफिथ ने की थी। तो ग्रिफिथ के बाद आए कौन? एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ठीक है, उनके नाम पर एक्सपेरिमेंट रखा गया जिसका नाम था एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कब किया था? 1944, मतलब 1944 में। ग्रिफिथ सर ने कब किया था? 1928 में। और जो ये एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट मिलकर किए थे। वो किए थे कब? 1944 में। इसके बाद एक साइंटिस्ट लास्ट में फिर आए, हर्शे एंड चेस ने। ठीक है, उन्होंने कब अपना एक्सपेरिमेंट दिया? 1952 में, मतलब 1952 में। तो देखिए, इसमें आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पहला एक्सपेरिमेंट, किसका? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो आज हम जानेंगे कि ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था और किसका प्रयोग किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ग्रिफिथ थे, उन्होंने क्या किया? एक कल्चर प्लेट लिया। ठीक है, क्या किया? एक कल्चर प्लेट लिया और वो उस कल्चर प्लेट में एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो याद रखिएगा, जिस बैक्टीरिया का प्रयोग उन्होंने किया था, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये वही बैक्टीरिया है जो क्या करती है? निमोनिया कॉज करती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कौन सी बैक्टीरिया है जो निमोनिया, जैसे सर्दी जुकाम खांसी होता है ना, तो उसी के दौरान जो निमोनिया होता है, ये वही निमोनिया कॉज करता है। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? चूहे पर किया था, मतलब माइस पर किया था। तो इसमें अब बात करें, जब उन्होंने ये एक कल्चर प्लेट लिया, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया? एक कल्चर प्लेट लिया। उस प्लेट में उन्होंने जब इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, मतलब इस बैक्टीरिया को जब ग्रो कराया, तो उन्होंने देखा इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। एक, मान लीजिए मैं 2 कलर से इसको समझा रही हूं। ठीक है, तो इसमें 2 तरह का उन्होंने बैक्टीरिया देखा। उन्होंने देखा एक था स्मूथ टाइप का दिखाई दे रहा था, मतलब एक क्या था? एक स्मूथ था और शाइनी दिखाई दे रहा था। और एक बैक्टीरिया जो था थोड़ा सा खुरदुरा सा, मतलब रफ जैसा दिखाई दे रहा था। मतलब जब वो बैक्टीरिया ग्रो हुआ तो वो 2 स्ट्रेन में, मतलब उसकी 2 प्रजातियां उस कल्चर प्लेट में क्या हुई? मतलब उपस्थित हुई, या फिर उनकी ग्रोथ हुई या वृद्धि हुई। जैसे यहाँ पर देखिए, एक ये वाली बैक्टीरिया और एक ये रफ टाइप की बैक्टीरिया, ये 2 तरह की बैक्टीरिया उस एक कल्चर मीडिया में क्या हुई? ग्रो हुई। तो उन्होंने जो स्मूथ टाइप की बैक्टीरिया दिखी, मतलब स्मूथ और शाइनी जो बैक्टीरिया दिख रही थी, उसको उन्होंने नाम दे दिया यस स्ट्रेन। इस बैक्टीरिया को क्या नाम दे दिया? यस स्ट्रेन। और एक दूसरा जो बैक्टीरिया जो रफ टाइप की ग्रो कर रही थी, उनको नाम दे दिया आर स्ट्रेन।
इतनी बातें आपको समझ में आई कि उन्होंने मतलब अपने प्रयोग के लिए स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया का प्रयोग किया था। उस स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया को उन्होंने एक कल्चर प्लेट में क्या किया, ग्रो कराया। और जब ग्रो कराया तो उन्होंने पाया कि उस कल्चर प्लेट में दो तरह की बैक्टीरिया ग्रो हो रही थी, मतलब एक था स्मूथ और एक दूसरा था रफ टाइप का। तो जो स्मूथ था उसको नाम दे दिया उन्होंने यस स्ट्रेन, और जो रफ था उसको नाम दे दिया आर स्ट्रेन। फिर उन्होंने देखा ये जो आर यस स्ट्रेन है ये किस प्रकार का था, ये वायरुलेंट टाइप का था, मतलब ये डिजीज कॉज कर रहा था। ये क्या करता, ये डिजीज कॉज कर रहा था, मतलब ये पैथोजेनिक था। लेकिन ये जो आर स्ट्रेन था ये क्या कर रहा था, ये नॉन पैथोजेनिक था। ये कैसा था, नॉन पैथोजेनिक। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को लिया जो निमोनिया कॉज कर रहा था, लेकिन देखिए ये जो बैक्टीरिया था इसमें क्या हुआ कि ये जो दो स्ट्रेन इसकी दिखाई दे रही थी, तो इसमें जो पहला वाला स्ट्रेन था जो स्मूथ टाइप का आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ पर जो स्मूथ है, देखिए इस पर ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक कवरिंग दिखाई दे रही थी, मतलब एक लेयर दिखाई दे रही थी, एक परत थी। वो परत एक पॉलीसैकेराइड्स की थी, मतलब पॉलीसैकेराइड या मतलब उसके ऊपर एक कैप्सूल की वॉल चढ़ी हुई थी। तो ये जैसे ही ये बैक्टीरिया अगर किसी भी सेल में मतलब किसी भी टिश्यू में जैसे ही वो प्रवेश करती थी, किसी भी होस्ट में प्रवेश करती थी, तो जैसे मान लीजिए अब बॉडी में प्रवेश की तो क्या हुआ, हमारा बॉडी क्या करेगा, उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम बनाएगा और उसको किल करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें क्या था, इस जो ये पॉलीसैकेराइड्स की वॉल थी तो वो क्या हुआ, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम था इस वॉल को तोड़ नहीं पा रहा था, मतलब इसको रप्चर नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से ये क्या कर रहे थे, सरवाइव हो रहे थे, मतलब ये क्या रहे वहाँ पे अपना प्रभाव दिखा रहे थे उस होस्ट में। लेकिन ये जो रफ टाइप का था, ये जो आपको रफ टाइप की बैक्टीरिया जो दिखाई दे रही है, ये क्या था, इनके ऊपर कोई भी वॉल, कोई भी परत, मतलब कोई कैप्सूल नहीं दिखाई देते, मतलब किसी भी चीज की परत नहीं थी। ये क्या थे, नेकेड टाइप के थे। तो जैसे ये होस्ट में प्रवेश करते थे तो होस्ट क्या करता है, इनके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू करता था और इनको तुरंत किल कर देता था, मतलब तुरंत इनको मार देता था। जब ये मर जाएगा तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं ना, इसीलिए नॉन पैथोजेनिक थे। और जो आपका यस मतलब स्मूथ जो बैक्टीरिया था वो क्या था, वो पैथोजेनिक था। तो हम यहीं पे इनके एक्सपेरिमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो क्या था, उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड्स की कोट लगी हुई थी जिसको नाम देते थे कैप्सूल, और इसीलिए ये क्या थे, वायरुलेंट था, मतलब हाईली इन्फेक्शियस। वायरुलेंट प्लस हाईली इन्फेक्शियस क्यों, क्योंकि इनके वाल को जो होस्ट थे वो क्या कर रहे थे, रप्चर उनके वाल को नहीं कर पाते, मतलब तोड़ नहीं पा रहे थे। और जो आर स्ट्रेन थे जिसको हम रफ स्ट्रेन बोलते हैं, तो जो रफ टाइप की बैक्टीरिया है वो क्या थी, नॉन वायरुलेंट, मतलब नॉन पैथोजेनिक। तो ये इसलिए किस तरह से हार्मलेस थी, ये हार्मफुल थी, ये हार्मलेस थी। तो अब चलिए शुरू करते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कितने चरणों में दिया, तो जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है तो इसमें ग्रिफिथ सर ने क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 4 चरणों में पूरा किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रफ स्ट्रेन, जो रफ स्ट्रेन था उस बैक्टीरिया को लिया जो क्या था, नॉन वायरुलेंट। याद रखिएगा आर वाला जो आर स्ट्रेन था वो कैसा था, नॉन वायरुलेंट, मतलब नॉन पैथोजेनिक। तो उन्होंने क्या किया, उसको इंजेक्शन में भर के उसके ब्लड को क्या किया, इस चूहे में इंजेक्ट किया, मतलब इस माइस में क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। अब जैसे इंजेक्ट किया तो ये नॉन वायरुलेंट था, इसीलिए इस माउस पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर देखिए, इसलिए चूहा क्या था, लाइव था, मतलब चूहा जिंदा था, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि इस बार स्मूथ मतलब स्मूथ स्ट्रेन को लिया। तो देखिए यहाँ पर फिर उन्होंने क्या लिया, स्मूथ स्ट्रेन जो कैसा था, वायरुलेंट था। तो याद रखिएगा इसके ऊपर देखिए कैप्सूल था पॉलीसैकेराइड्स का, मतलब कोट था। तो जैसे उसको इस चूहे में इंजेक्ट किया, तो जब इस चूहे में इंजेक्ट किया तो अब चूहा का
जो इम्यून था इसके खिलाफ लड़ नहीं पाया, क्योंकि इसके ऊपर कवरिंग थी, मतलब सुरक्षा कवच था। उस सुरक्षा कवच को ये चूहा मतलब उसको इसका इम्यून सिस्टम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। तो ये क्या हुआ, अब ये इसमें पड़ा ही रहेगा, मतलब ये अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये जैसे इंजेक्ट किए तो चूहा क्या हुआ, मर गया, मतलब माउस क्या हो गया, डाइज हो गया। फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब इस बार उन्होंने क्या किया, इस स्मूथ वारुलेंट को क्या कर दिए, हीट किल्ड कर दिए, मतलब उसको गर्म कर दिए। अब जब गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है इनका जो वॉल था वो क्या हुआ था, रप्चर हो गया था, मतलब फट चुका था। अब सिर्फ ये भी थोड़ा थोड़ा रफ लाइक दिखने लगे। तो जैसे ही इस स्मूथ को, जो स्मूथ स्ट्रेन था उसको जैसे ही उन्होंने चूहे में इंजेक्ट किया, और कैसा, मतलब गर्म करके, याद रखिएगा हीट करके, ठीक है, तो चूहे पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, मतलब चूहा क्या था, जिंदा था। तो 3 स्टेप समझ में आया कि पहले में आर स्ट्रेन लिए थे, तो जब चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहे पे कोई प्रभाव नहीं हुआ। यस स्ट्रेन लिया, फिर चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा डाई हो गया, मतलब चूहा मर गया। तीसरा स्ट्रेन लिए, यस स्ट्रेन ही लिए, लेकिन उसको क्या किया उन्होंने, हीट किल्ड किया, मतलब उसको गर्म कर दिया, तो भी चूहा जिंदा था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको मैंने गर्म कर दिया तो चूहा जिंदा है, यहाँ पे नहीं है गर्म तो ये चूहा मर रहा है। फिर उन्होंने इन दोनों को मिला दिया, मतलब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन भी ले लिया और प्लस आर स्ट्रेन को भी लिया। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सा स्ट्रेन प्रयोग किया, कौन कौन सी प्रजाति, एक रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। तो अब जब इन्होंने उसको चूहे में इंजेक्ट किया, दोनों को मिक्स करके, तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर तो चूहा फिर भी मर गया। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा है जो इस, मतलब क्योंकि देखिए अब यस हीट किल्ड, जो यस स्ट्रेन है वो हीट किल्ड है, तो वो तो इस चूहे में कुछ, मतलब कोई भी नुकसान तो करेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इस आर स्ट्रेन से इस यस स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ होगा, जिससे ये चूहा क्या है, वो मर गया। तो वो कुछ क्या था वो उस, मतलब उन ग्रिफिथ को नहीं पता था, वो उस कुछ का नाम नहीं पता था, मतलब उन्होंने पता था, उनको ये पता था कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ था जिसकी वजह से चूहा मर रहा है, लेकिन वो क्या ट्रांसफर हुआ उनको ये चीज़ नहीं पता था। तो उसी को फिर कंफर्म करने के लिए आगे के जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। तो जो ट्रांसफर, जो आप उनका कुछ जो मटेरियल था जो ट्रांसफर हुआ था, उसी के ही बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए इसको स्टेप वाइज इसके विथ मतलब थियोरी से, पीडीएफ से इसको पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 conducted an experiment with Streptococcus pneumoniae बैक्टीरिया। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया कि Streptococcus pneumoniae क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। टू फाइंड आउट हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया पर यह जानने के लिए एक प्रयोग किया कि जीवों में लक्षण कैसे स्थानांतरित होते हैं, मतलब कैसे जो एक कैरेक्टर है वो दूसरे जीव में वो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है या रूपांतरण होता है। तो ही वर्कड विथ 2 स्ट्रेन, उन्होंने 2 जातियों पर अपना काम किया। कौन कौन सी जातियां थी, तो एक था यस स्ट्रेन जिसको बोलेंगे स्मूथ, अभी मैंने बताया यस फॉर स्मूथ, ठीक है। तो ये कैसा था, शाइनी था, थोड़ा सा चमक थी इस पर। तो उसके पास क्या था, हैड अ कैप्सूल, जो क्या था, वायरुलेंट था, मतलब कॉज डिजीज, ये डिजीज क्या करेगा, कॉज्ड करेगा। दूसरा स्ट्रेन था आर स्ट्रेन, जो रफ था, वो क्या था, नॉन कैप्सूल, मतलब उसके ऊपर कैप्सूल नहीं पाया जाता था, जो नॉन वायरुलेंट था, और ये क्या करता था, डिड नॉट कॉज, ये कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करता था, मतलब कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता था। तो अगर बात करें इनके एक्सपेरिमेंट के चरण की, मतलब स्टेप एंड ऑब्जर्वेशन की, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, लीव यस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इंजेक्ट किया माइस में, कौन सा स्ट्रेन, यस स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूहा डाई हो गया। अगर आर करते तो चूहा लीव था, और यस करेंगे तो चूहा डाइड है, ठीक है। दूसरा फिर क्या किया,
लीव आर स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस। माइस में उन्होंने अब मतलब जो रफ स्ट्रेन था उसको क्या किए, चूहे में इंजेक्ट किए, मतलब उसका इंजेक्शन लगाया तो माइस लिव्ड था, मतलब उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर थर्ड में क्या किया, हीट किल्ड यस स्ट्रेन, यानी ये जो पहला ये जो यस स्ट्रेन है, स्मूथ स्ट्रेन है, इसकी प्रजाति को क्या किया उन्होंने, गर्म कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। फिर इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या था, लिव्ड था, मतलब जीवित था। फिर चौथा था हीट किल्ड यस स्ट्रेन प्लस लाइव आर स्ट्रेन, उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, एक हीट किल्ड को भी प्लस आर स्ट्रेन को। तो उन्होंने जब चूहे में इंजेक्ट किया तो माइस क्या था, माइस डाइड एंड लीव यस स्ट्रेन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम दियर बॉडी, मतलब गर्मी से मारी गई यस जाति प्लस जीवित आर जाति चूहों में जब हम इंजेक्ट किए तो क्या हुआ, चूहा मर गए और उनके शरीर से जीवित यस जाति प्राप्त हुई। मतलब वहां से देखा जाए तो फिर से यस स्ट्रेन क्या हुआ, लिव्ड था। तो अब इसका उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उसका उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द डेड यस बैक्टीरिया कन्वर्टेड द आर स्ट्रेन इनटू द वायरुलेंट यस फॉर्म। दिस शोव्ड दैट सम जेनेटिक मटेरियल वाज बीइंग ट्रांसफर्ड। थॉट ग्रिफिथ डिड नॉट नोन इट वाज डीएनए, मतलब मृत यस बैक्टीरिया से कोई परिवर्तित करने वाला तत्व, कोई परिवर्तित करने वाला तत्व, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो जो था आर जाति को क्या रोगजनक यस रूप में बदल देता था। क्या कर रहा है, जो आर जाति था वो रोगजनक यस रूप में क्या कर रहा था, बदल दे रहा था। ग्रिफिथ को तब यह नहीं पता था कि यह तत्व डीएनए है। ठीक है, तो यही है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आपको पूरा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, इनको ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 वायरुलेंट लिए थे, मतलब 2 प्रजातियां लिए थे, एक यस लिया था, एक उन्होंने आर लिया था। यस मतलब स्मूथ, आर मतलब रफ। ठीक है, जब उन्होंने चूहे में यस वाला स्ट्रेन इंजेक्ट किया था तो चूहा मर जा रहा था। क्यों, क्योंकि जो चूहे के अंदर जो इम्यूनिटी थी वो उस यस स्ट्रेन को क्या किल नहीं कर पा रही थी, तो इसी वजह से वो क्या था, वो उसमें सरवाइव करता था और अपना असर दिखाता था। इससे बैक्टीरिया को जिससे चूहे को क्या था, निमोनिया हो जाता था, चूहा मर जाता था। लेकिन जब उन्होंने आर स्ट्रेन लिया तो चूहा जिंदा था। जब फिर से यस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया तो चूहा तब भी जिंदा था। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया, यस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को, वो भी हीट किल्ड करके, तब चूहा फिर भी मर गया। ठीक है, तो यही था ग्रिफिथ का 4 स्टेप में उनके पूरे एक्सपेरिमेंट थे। तो आई होप आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।